राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। माघ पूर्णिमा 2026 पे स्नान दान उसकी तिथि को लेके बहुत ही असमंजस बना हुआ है कि 1 फरवरी को है कि 2 फरवरी को है, और शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, सही तिथि क्या है और कौन से योग बन रहे हैं। तो अब हम इसी बारे में बात करेंगे। माघ पूर्णिमा जो आ रही है वो 1 को है कि 2 को है, जिसे माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन श्री हरि की पूजा की जाती है, लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, पवित्र नदियों में स्नान और दान किया जाता है और सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। मान्यता के अनुसार इस दिन पूर्णिमा के दिन अगर भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा के साथ उपासना की जाए तो सारी दुख और तकलीफों का नाश होता है। स्नान दान 1 फरवरी को किया जाएगा और 2 फरवरी को क्या किया जाएगा, तो सही तिथि और मुहूर्त के हिसाब से माघी पूर्णिमा 2026 जो है वो 1 फरवरी को सुबह 5:52 से शुरू होकर 2 फरवरी को सुबह 3:38 तक रहेगी। पूर्णिमा का पर्व 2 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा और जो चंद्रोदय है वो शाम को 6:02 पे होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से हम स्नान दान करेंगे। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो शुभ योग है रवि पुष्प योग, वो बन रहा है सुबह 7:10 से रात को 11:58 तक का। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत ही आवश्यक है। सभी स्नानों को करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें ही स्नान करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघी पूर्णिमा का व्रत माता लक्ष्मी को समर्पित है। माघ माह की पूर्णिमा का व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। माघी पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करने का भी विधान है। इस साल फरवरी के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा माघी पूर्णिमा के नाम से जानी जाएगी। माघी पूर्णिमा का व्रत माता लक्ष्मी को समर्पित है। उस दिन उनकी पूजा अर्चना की जाती है। माघ माह की पूर्णिमा का व्रत रखने से आपके जीवन में हर दुख और तकलीफ खत्म होती है और सुख और शांति में वृद्धि होती है। माघ महीने में पूर्णिमा कब पड़ रही है, पूजा विधि एवं उपाय। माघी पूर्णिमा का उपाय, माता लक्ष्मी की पूजा करके माता को खुश किया जाता है। माघ माह की पूर्णिमा के दिन श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ किया जाता है। माघ पूर्णिमा को वैवाहिक दिक्कतें दूर करने के लिए लक्ष्मी और नारायण के जोड़े की पूजा की जाती है और माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। पवित्र नदी में स्नान करने का भी बहुत अधिक महत्व है। पवित्र नदी में स्नान करके या फिर घर के पानी में ही गंगा जल मिला के आप स्नान कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी का और लक्ष्मी माता का जलाभिषेक करिए। माता को पंचामृत सहित गंगा जल अभिषेक करिए डाल के। लक्ष्मी माता को लाल चंदन, लाल रंग के फूल और श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। मंदिर में दीपक प्रज्वलित करिए। संभव हो सके तो माघी पूर्णिमा का व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। माघ पूर्णिमा का व्रत कथा अवश्य करी जाती है। श्री लक्ष्मी सूतकम का पाठ किया जाता है। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की आरती करें। माता को खीर का भोग लगाएं। चंद्रमा के समय में जब चंद्रोदय होता है तो उसको अर्घ दें। अंत में क्षमा याचना अवश्य करिए। क्षमा याचना करने से आपने कोई भी जाने अनजाने में गलती की हो उसकी क्षमा याचना जरूर की जाती है। इस प्रकार से माघी पूर्णिमा का जो व्रत है वो करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में इस दिन का एक अलग ही विशेष महत्व है। ज्योतिषों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन कई शुभ और मांगलिक योग बनते हैं। इस दिन विशेष रूप से शुभ और मांगलिक योग जो बनते हैं उसमें हर काम करना शुभ माना जाता है। इन योगों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से साधक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन किए गए धार्मिक कार्यों से घर में सुख और समृद्धि शांति का वास होता है। अब हम बात करेंगे माघ पूर्णिमा 2026 तिथि और शुभ मुहूर्त।
वैदिक पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा की तिथि 1 फरवरी को सुबह 5:52 से शुरू होकर 2 फरवरी को सुबह 3:38 पे रहेगी। चूंकि सनातन धर्म में तिथि की गणना सूर्योदय के आधार पर किया जाता है, इसीलिए माघ पूर्णिमा का पर्व 2 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा और इस दिन चंद्रोदय शाम को 6:02 पे होगा। माघ पूर्णिमा पे बनने वाले जो शुभ योग हैं वो इस प्रकार हैं। माघ पूर्णिमा के दिन एक साथ कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन रविवार वाले दिन रवि पुष्प योग का संयोग सुबह 7:10 से रात को 11:58 तक रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। वहीं प्रीति योग और आयुष्मान योग का भी संयोग इस दिन विशेष फलदायी माना जा रहा है। इन योगों में गंगा स्नान और लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से धन, सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। माघ पूर्णिमा की पूजा विधि इस प्रकार है। आपको इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम करना है और इसके बाद घर की और मंदिर की साफ सफाई करनी है। नित्य क्रम के बाद आपको सुविधा हो तो गंगा स्नान करना है, अन्यथा गंगा जल मिला के स्नान कर लीजिएगा घर पे ही आप, ये भी शुभ माना जाता है। स्नान के बाद आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं, सूर्यदेव को जल अर्पित करना है और इसके बाद पंचोपचार में आपको विधि से लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है। इस दिन सत्यनारायण व्रत का पाठ करना है, कथा का पाठ करना है, जो कि विशेष फलदायी माना जाता है। पूजा के अंत में भगवान की आरती करनी है और प्रसाद बांटना है। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से की गई पूजा से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के पुष्प, पीले रंग का आपको प्रसाद तैयार करना है। अगर हो सके तो आपको खीर बनानी है, केसर डाल के पीली खीर बन जाएगी, या फिर आप पीली मिठाई भी बना सकते हैं या बनी बनाई शुद्ध मिठाई ला सकते हैं। उसको भोग लगा के उसके बाद वो आपको खुद भी ग्रहण करनी है और उसको सबको प्रसाद के रूप में बांटनी भी है। इस दिन दान पुण्य का अलग ही महत्व होता है। इस दिन आप गरीबों को दान दीजिए, उससे आपको पुण्य की प्राप्ति होएगी और आपको हमेशा सारा दिन आपको कुछ भी काम करिए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपको मंत्र का जाप करते रहना है। इससे आपको सुख और समृद्धि प्राप्त हो। माघ पूर्णिमा के नियम। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके हमको सूर्य देव को अर्घ्य देना है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करना है। उस दिन हमें क्रोध नहीं करना है, विवाद नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, काले और नीले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने हैं। घर और मंदिर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। मंदिर में या गरीब लोगों को अन्न, तिल और कपड़े और खाने पीने के सामान जो होता है उसका दान देना है। दान का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व होता है। सनातन धर्म में माघ पूर्णिमा के दिन दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा अर्चना करने के बाद श्रद्धा के साथ हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार गुड़, तिल, कपड़े, घी, दूध का दान करना चाहिए और इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही साथ जीवन में कोई कमी नहीं रहती है। अन्न का दान करिए तो बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। इसीलिए माघ पूर्णिमा के दिन दान जरूर करने की सलाह दी जाती है और इससे पूजा का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। हर तरह के नियम और जो कानून बनाए जाते हैं सब अलग अलग होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन हमें किसी की बुराई नहीं करनी है और ना ही किसी तरह का कोई अभद्र व्यवहार करना है। हमको शांत तरीके से ही रहना चाहिए और गलत कामों में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।